हम लोग प्रार्थना के बारे में लगातार सीखते आए हैं और प्रार्थना का एक बहुत अभिन्न भाग जो बाइबल के अंदर मसीह लोगों के लिए बताया गया है वो है फास्टिंग, है ना। उपवास जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है, ख़ास तौर पे जो मसीह जीवन है उसका एक अभिन्न भाग है। तो आज हम लोग मसीही उपवास के बारे में थोड़ी सी बातें सीखेंगे कि मसीही उपवास सबसे पहली बात तो होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, बाइबल में हमको कितने एग्जाम्पल दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले एस्तर की किताब उसका 4था अध्याय उसके 16 वचन में हम लोग चलते हैं। आपको मालूम है वहाँ पर एक घटना है कि इजराइलियों को नाश करने का एक निर्णय लिया जा रहा है और उस समय में मोर्देकाई जो है वो आकर और एस्तर को बोलता है कि तुझे परमेश्वर ने इसी समय के लिए नियुक्त किया है, और उन लोगों ने उपवास की योजना बनाई थी। तो एस्तर 4:16 में लिखा है, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित इसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। और तब मोर्देकाई चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार उसने किया। एस्तर जो है वो एक इजरायली लड़की थी जिसको वहाँ के राजा ने उठवा लिया था, अगवा कर लिया था, और उसके बाद में वो वहाँ पर एक रानी की तरह एंजॉय तो कर रही थी। लेकिन जब यहूदियों को नाश करने की बात आ गई तो मोर्देकाई ने उसको याद दिलाया था, और राजा के सामने कोई भी बात इतना आसानी से बोल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से राजा के सामने चले जाएं और कुछ भी बोलने लगें, ऐसा नहीं होता था पहले, ऐसा नहीं हुआ करता था। तो इसलिए उसने बोला कि अभी मुझे डर लगता है कि मैं राजा के पास में कैसे जाऊं, मैं उस राजा की प्रेजेंस में नहीं जा सकती। लेकिन जब मोर्देकाई ने उसको बोला कि क्या पता इसी दिन के लिए परमेश्वर ने तुझे रानी ठहराया हो, तब उसने अपने आप को तैयार किया और फिर वो चली गई राजा के सामने उपवास करके। तो उपवास किस तरीके से किया उसने मोर्देकाई को बोला, देखो मैं भी ऐसे ही करूंगी और तुम भी ऐसे ही करना। क्या करना कि 3 दिन और रात न तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। तो उपवास का जो तरीका है वो तो यही है कि हम उसके अंदर अपना शारीरिक भोजन जो है उसका त्याग कर देते हैं। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। खासतौर पे हिंदू परिवार से विश्वास में आए हुए ज़्यादातर लोगों को इस बारे में मालूम भी है, क्योंकि पहले भी हम लोग व्रत करते थे, देवी देवताओं के नाम से करते थे। कई बार मसीह लोगों में भी कन्फ्यूजन होता है। मसीह विश्वास में आने के बाद में बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि क्या मसीह जीवन में भी उपवास होता है, क्या इसमें भी व्रत होता है, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा का जो फल बताया गया है उसके अंदर एक फल क्या है? एक फल है सेल्फ कंट्रोल। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मनियंत्रण बोल सकते हैं। वैसे संयम शब्द इस्तेमाल किया गया है बाइबल के अंदर। तो संयम जो है, संयम का मतलब क्या होता है? जो काम आपको करने का मन तो हो रहा है, लेकिन उस चीज को जो आपके शरीर की जरूरत है, जो आपका मन कह रहा है कि कर लें, उस चीज को करने से जब आप अपने आप को रोकते हैं तो वो सेल्फ कंट्रोल होता है, वो संयम होता है। तो जो पवित्र आत्मा के फल का, पवित्र आत्मा के फल का एक भाग है, परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में हो। और उपवास करते समय हम क्या करते हैं? हम अपने शरीर की इच्छा का त्याग करते हैं और उस समय पे हम खाने को छोड़ देते हैं। तो ये बात आत्मिक है, ये बात प्रभु के लोगों के लिए है। बाइबल में हमने देखा एस्तर के एग्जाम्पल से, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे। परंतु कहने का मतलब है, यहाँ से बात को मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि उपवास जो है वो मसीह लोगों के जीवन का एक भाग है। मसीह लोगों के जीवन का एक भाग है, ठीक है। अब इसको अगर डेफिनेशन देना चाहें तो क्या होगा? खाना छोड़ दें तो उपवास हो जाएगा। पहले तो ऐसे ही करते थे, लेकिन मैं इसके अंदर एक शब्द मैंने और ऐड कर दिया। आजकल मैं जब लॉ की पढ़ाई करता हूं तो उसमें मैंने देखा कि एक एक शब्द का बड़ा महत्व है ना। तो जरा सी बात जो है उससे अर्थ बदल जाता है। तो मैंने इसके अंदर एक शब्द ऐड किया, आत्मिक कारण से शरीर को भोजन ना देना। आत्मिक कारण, वैसे तो कई बार लोग वैसे भी मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती तब भी 2 दिन तक एक दूसरे से रूस के भी खाना नहीं खाते, तो वो भी उपवास हो गया। कई बार आदमी सोचता चलो इसी बहाने खाना भी छूट जाएगा, उपवास भी हो जाएगा और बीवी के ऊपर भी थोड़ा सा अधिकार जता लेंगे। ये उपवास नहीं है। कई बार हम जेन्युइन रीजन से सोचते हैं कि चलो
हम लोग खाना नहीं खाएंगे, पूरे दिन चले गए, ऑफिस चले गए, सब कुछ काम किया और खाना छोड़ दिया, शाम को आके खाना खाया तो हमने सोचा कि उपवास हो गया। आपने खाना तो छोड़ा है लेकिन आपका कारण उसके अंदर आत्मिक नहीं बन पाया। तो आत्मिक कारण से जब हम शरीर को भोजन नहीं देते हैं, वी डिप्राइव आवर फ्लैश फॉर स्पिरिचुअल रीजंस। प्रेरणा जी कह रही हैं कि कई बार इंसान सोचता है चलो वजन कम करना है तो उपवास करेंगे तो वजन भी कम होगा। तो उपवास जब आपका कारण बन गया, वजन कम करना जब आपका कारण बन गया और बीवी के साथ में लड़ाई हो गई तो इसलिए खाना छोड़ा, वो आपका कारण बन गया, या कोई भी दूसरा कारण है, तो वो फिर उपवास नहीं है, वो फिर खाना छोड़ना है बस। लेकिन उपवास का मतलब है आत्मिक कारण से शरीर को भोजन ना देना। अब शरीर का भोजन क्या है? कई बार हम शरीर का भोजन सोचते हैं दाल रोटी, मीट मछली और अंडा जूस, यही भोजन तो है, यही है प्रांजल। पर ये बात सही नहीं है। शरीर, बाइबल के अंदर जब शरीर शब्द का इस्तेमाल होता है तो शरीर का मतलब सिर्फ ये शरीर नहीं है जिसके अंदर हम रोटी देते हैं या जिसमें हम पानी डालते हैं, जूस डालते हैं। शरीर का मतलब है हमें हमारे शरीर की तमाम अभिलाषाएं। तो इसके अंदर जो शारीरिक रोटी है डेफिनेटली वो भी इसका पार्ट है, क्योंकि शरीर क्रेव करता है ना, क्रेविंग होती है। आप जब खाना छोड़ देते हैं, मान लीजिए कि आपने सुबह से खाना नहीं खाया तो दिन तक आते आते तो पेट ऐसे ऐसे करने लग जाता है आपका, और आपका मन करता है कि कुछ खाएं, और खाने की खुशबू आने लगे जब तो फिर कंट्रोल नहीं होता, मुंह में पानी आने लगता है और पेट जो है मरोड़ मारने लगता है। तो शरीर की तो एक जरूरत है ही है, परंतु शरीर के अलावा हमारे मन की और भी अभिलाषाएं, जैसे कि मनोरंजन है। मनोरंजन के अंदर बहुत सारा समय लगाते हैं, वो भी हमारे शरीर को फीड करना ही है। कुछ गलत तरह के जो विचार है उनको एंटरटेन करना, जवानी के समय में लड़कियों के बारे में विचार करना या लड़कियां लड़कों के बारे में विचार करना, किसी मूवी को देखना, टीवी का प्रोग्राम देखना, कॉमेडी सीरियल देखना, कुछ भी और करना। कहने का मतलब यह है कि शरीर की जो इच्छा है उसको पूरे करते रहना, ये भी उसके अंदर शरीर के भोजन के रूप में। तो जब आप भोजन छोड़ने की बात करते हैं आत्मिक कारण से, तो वो सब कुछ छोड़ना होता है। और इसके साथ में बाइबल के अंदर एक जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि पति पत्नी को एक साथ रहना चाहिए, एक तन होना चाहिए, लेकिन आत्मिक कारणों से, उपवास और प्रार्थना के कारणों से दोनों एक दूसरे से अलग रहें। तो यानी कि शारीरिक रूप से पति पत्नी के बीच में भी दूरी करने का सिर्फ एक ही तरीका जो है वो बताया गया है, वो उपवास प्रार्थना। इसका मतलब शारीरिक संपर्क या शारीरिक प्रेम जो है वो भी इसका एक भाग है। इन सारी चीजों को जब हम छोड़ते हैं तब वो आत्मिक उपवास या बाइबल के हिसाब से वो एक उपवास बनता है। दूसरी चीज, एक बात और जो मैंने इसमें सीखी है अब तक अपने आत्मिक जीवन के अनुभव में, वो ये है कि शारीरिक भूख को हम आत्मिक भूख से अदला बदली कर लें। वी एक्सचेंज आवर फिजिकल हंगर विद आवर स्पिरिचुअल हंगर। यानी कि शरीर की भूख है ना, शरीर की भूख क्या करती है? मैं कई बार रात में देर तक पढ़ता रहता हूं, तो रात में फिर मैं खाना तो खा लेंगे अभी 9-10 बजे खा के, और फिर उसके बाद फिर लेकिन दोबारा पढ़ते पढ़ते रात के 2-3 बज गए, तो 2 बजे रात को फिर से भूख लगती, फिर देखते किचन में क्या है। खाना तो सारा खत्म हो गया क्योंकि वो तो इतना ही बनाते हैं, रोटी तो उतनी बनाते हैं। फिर क्या है, कोई सब्जी रखी है, कोई चटनी रखी है, कोई ब्रेड रखी है, नमकीन रखी है, क्योंकि शरीर जो है वो मांगने लग जाता है। शरीर की भूख होती है तब आदमी तरीके ढूंढता है कैसे भूख मिटाएं, कोई फल रखा हुआ है। उसी प्रकार से शारीरिक भूख जो ऐसी है, वैसे अगर हम आत्मिक भूख के साथ उसकी अदला बदली कर लें, परमेश्वर के साथ में हमारा इतना मन हो जाए कि जैसे रोटी की भूख लगती है, ऐसे ही बाइबल को पढ़ लें या फिर प्रार्थना कर लें या फिर यूट्यूब पे कोई आत्मिक गीत सुन लें या फिर किसी अच्छे प्रभु के दास का कोई मैसेज सुन लें। हम क्या कर लें जिस प्रकार से शरीर की भूख लगती है तब आदमी अलग अलग तरीके से सोचता है, ऐसे ही यदि हम इसको अदला बदली कर लें, है ना। मरकुस 4 उसका 19 जरा मेरे साथ में पढ़िए। मरकुस की किताब 4 अध्याय उसका 19 वचन। मरकुस 4 उसके 19 में लिखा है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ
उनमें समाकर वचन को दबा देता है वो निष्फल रह जाते हैं। यानी कि एक शारीरिक जरूरत है जो अपनी तरफ में खींच रही है। यदि हम उस शारीरिक चीजों की तरफ में गिरते चले जाएंगे तो फिर आशीष, जो आत्मिक आशीष है वो नहीं होगी। लेकिन यदि वो जो संसार की चिंता है और वो सारी बातें, शरीर की बातें जो वचन को ऐसा दबा देती हैं कि वचन का जो परिणाम आना चाहिए, परमेश्वर की संगति का जो परिणाम आना चाहिए, जब वो नहीं आ पाता है तो वो हमारे आत्मिक पतन का कारण बन सकता है। तो जब ऐसा होता है, शरीर की बातें जो है उनको हटा दें और उनकी जगह आत्मिक भूख लगा दें, तो वो जो वचन जो दब रहा था, अब वो वचन जो है वो निखर के आएगा, है ना, उभर के आएगा। तो मैंने क्या इसके अंदर लिखा हुआ है, अपने नोट्स में देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें लिखा है कि परमेश्वर के साथ संगति की एक भूख बन जाए हमारे अंदर। परमेश्वर के साथ संगति की भूख हो, परमेश्वर के वचन की भूख हो जाए, परमेश्वर के वचन सुनने की भूख हो जाए। ये सारी बातें जो है वो उसके अंडर में आती हैं। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि ठीक है, ये सारी बातें तो अच्छी है, लेकिन उपवास क्यों करें, उपवास क्यों करें? तो मत्ती की किताब में आइए मेरे साथ, मत्ती 9 उसका 14 और 15। वैसे तो उसके अंदर और भी वचन पढ़े जा सकते हैं, लेकिन सीमित समय में हम इतना ही पढ़ पाएंगे। तो मत्ती 9 उसका 14 और 15, वहां पर लिखा है, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि वो उपवास करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तब उनके चेले प्रभु की आवाज को बार बार सुनते थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ दिन प्रतिदिन संगति किया करते थे। उस समय उनको उपवास की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपवास में हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करते हैं, हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं। तो ये सारी बातें तो चेलों को उस समय मिल ही रही थी। लेकिन जब शारीरिक आंखों से यीशु मसीह को नहीं देख पाएंगे, उस समय पर उन चीजों का अनुभव यदि करना चाहते हैं, परमेश्वर की नजदीकी का, परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर की बातों को सुनने का, परमेश्वर को जानने का, इन सारी बातों का अनुभव करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? बाद में वो उपवास के द्वारा। तो बाइबल में बड़े स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वो समय आएगा जब उपवास करेंगे, आत्मिक लोग उपवास करेंगे। और 6ठे अध्याय के अंदर भी आप आइए मेरे साथ में, और 6ठे अध्याय का 16 वचन पढ़िए, जहां पर उपवास के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। पहली बात तो इससे मैं बोल दूं कि यदि उपवास जरूरी ना होता तो प्रभु यीशु मसीह टीचिंग देते ही नहीं, है ना, प्रभु यीशु मसीह टीचिंग देते ही नहीं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने टीचिंग देते हुए क्या कहा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। तो यहां पर टीचिंग जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम प्रार्थना के बारे में सीख रहे थे, कि प्रभु यीशु मसीह का तरीका ऐसा रहा है कि पहले कैसे ना करें वो सिखाने के बाद में फिर प्रभु सिखाते कि कैसे करें। सही है ना? तो यहां पर भी प्रभु ने बताया कि उपवास कैसे ना करें। लेकिन जिस बात पे मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जब तुम उपवास करो, ये नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करो। क्या लिखा हुआ है आपकी बाइबल में? लिखा हुआ है यदि तुम विश्वास करो। आपकी में नहीं, यदि तुम उपवास लिखा हुआ है या जब तुम उपवास लिखा हुआ है? जब लिखा हुआ है। अगर किसी की बाइबल में यदि लिखा हो तो मुझसे संपर्क करें और मुझे बताएं। लेकिन बाइबल के अंदर यदि नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है when you fast, not if you fast। जब तुम विश्वास करो। इसका मतलब क्या है कि शर्त ये नहीं है कि करें या ना करें, ये चॉइस नहीं कि करें या ना करें। चॉइस इस बात की है कि सुबह को करेंगे या शाम को करेंगे, आज करेंगे या कल करेंगे, सोमवार को करेंगे या शनिवार को करेंगे, यानी कि जब भी करेंगे। ये है चॉइस। ये नहीं है कि यदि करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। प्रांजल सीख लो आप भी, क्योंकि अभी तक आप उपवास की रेंज में आए नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे करके अब आप बड़े हो रहे हो तो आप भी सीखें, है ना। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जितने भी जवान बच्चे हैं, यदि आपने अब तक अनुभव नहीं किया है उपवास का, तो इसकी तरफ में अब आपको बढ़ना है, क्योंकि यीशु मसीह की इच्छा में ये है। प्रभु यीशु मसीह ने फॉर ग्रांटेड लिया है इस बात को, बड़ा क्लियरली इस बात को मान लिया है कि फास्ट तो करेंगे, आत्मिक लोग हैं तो, और आत्मिक जीवन में ये किया ही जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी है। अच्छा, दूसरी बात, मैं जब व्यक्तिगत रूप से फास्टिंग करता हूं तो मैंने इस बात को क्या सीखा
मैंने इस बात का क्या अनुभव किया, हालांकि जो उसके कारण है वो तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, और अगर आज पूरा ना कर पाए तो हम इसको नेक्स्ट टाइम में भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से क्या सीखा कि जैसे मैंने कहा, रात के समय भी मैं तो 10 बजे तक खाना खा लेता हूँ, तो रात में 2 बजे वापस भूख लग जाती है, और मेरे को तो मेरी सेहत देख के कोई भी कह सकता है कि ये आदमी खाना जरूर अच्छे से खाता ही होगा। तो जिस प्रकार से मेरे को रात में भूख लग जाती है, अगर सोचिए मैं दिन को खाना ना खाऊं तो क्या होगा। तो क्या होता है, अगर मैं 10 बजे तक खाना ना खाऊं, थोड़ा थोड़ा पेट जो है वो ऐसे मरोड़ मारने लगता है 12 बजे तक। फिर बाद में अगर मान लीजिए मैं अपना ध्यान किसी और चीज में लगा दूं, पहले मैं बाइबल पढ़ने लग गया, ठीक है, फिर मेरा दिमाग कहीं और लग गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर पेट अपने आप में ऐसे थोड़ा मरोड़ मारता है। कहने का मतलब है, जैसे हम अलार्म लगाते हैं ना कोई बात में, फोन में अलार्म लगाते हैं, सुबह जल्दी उठना तो अलार्म लगाते हैं, तो मैंने कहा कि ये प्रभु का अलार्म है। ये शरीर जो मेरा मरोड़ खाता है, ये जो मेरे को दर्द की एकदम से पैंग उठती है, ये जो मेरे को आई फील हंग्री, ये अलार्म है, ये मेरे लिए अलार्म है। जितनी बार मेरे को भूख लगेगी और एकदम से मेरे को ऐसी आएगी कि अब मेरे को कुछ खाना है, मेरे को भूख लग रही है, उस टाइम पे मैं एकदम से प्रार्थना करने लग जाऊंगा, उस टाइम पे मैं एकदम से वचन पढ़ने लग जाऊंगा, मतलब मैं कुछ आत्मिक काम करने लग जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक अलार्म का काम करेगा। कितनी अच्छी बात है ना, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको कि ये मेरे लिए एक अलार्म का काम करता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और दूसरा, जैसे मैंने अभी ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए बताया कि सुबह से आपने खाना नहीं खाया, पूरा दिन ऑफिस चले गए, अपने कामों में लगे रहे, या गांव में भी महिलाएं हैं, बहनें हैं जो घर में रहती हैं, पूरा दिन अपने घर के कामों में व्यस्त रहे, सब कुछ वैसे नॉर्मल चला जैसे बाकी दिन चलता है, बस खाना नहीं खाया और शाम को उपवास तोड़ के खाना खाया, तो वो उपवास नहीं हुआ। जब आप खाना नहीं बनाते हैं, या मान लीजिए लेडी है तो बनाना ही पड़ेगा, बनाने का टाइम तो जाएगा, परंतु जो खाना खाने का समय आपने बचाया, मान लीजिए कि आधा घंटा खाना खाने का समय बचाया, तो आप उसमें उपवास करें। 2 रोटी कम बनानी पड़ी तो वो समय बचा, उसका इस्तेमाल करें। ये सारी चीजों का इस्तेमाल प्रभु से संगति करने, प्रार्थना करने, वचन पढ़ने, गीत गाने, प्रभु की भक्ति करने, इन चीजों में इस्तेमाल हो। मैंने कहा ना, फिजिकल हंगर को आत्मिक हंगर से रिप्लेस करना है, यानी कि फिजिकल टाइम जो खाने की चीजों में जाता था, या आपने जो समय निकाला है मनोरंजन से, टीवी से, इनसे उनसे, इस सारे समय को जब आप प्रभु के साथ संगति करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब ये उपवास बनता जाता है। तो उपवास क्यों करें, इस बात का जवाब तो क्लियर है। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात हमें सिखाई है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुभव से करके भी दिखाई है। हालांकि मैं उसमें एक चीज बड़े कॉशन के साथ ऐड करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया था, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह की देखा देखी 40 दिन का ही उपवास करेंगे, इसको एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल बात मानते हैं, या उसको अति उत्साही होकर अति आत्मिकता की बात मानते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण तो हमें जीना है, लेकिन नॉट बाय द लेटर ऑफ द वर्ड बट बाय द स्पिरिट ऑफ द वर्ड। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह किस स्वभाव के साथ में, किस एटीट्यूड के साथ में करते थे, वो जरूरी है। कितने दिन किया, किस तरीके से किया, वैसे ही करेंगे, उसी तरीके से करेंगे, ये जरूरी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के देखा देखी सब कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि यीशु मसीह की देखा देखी सब कुछ करेंगे तो क्रूस पे भी हमको ही चढ़ना पड़ेगा, कोड़े भी हमको ही खाने पड़ेंगे, परंतु इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो हम अपने आप को किसी व्यवस्था में ना बांध लें कि 40 दिन का उपवास यीशु मसीह ने किया था, हम भी 40 दिन का करेंगे। उपवास की किसी व्यवस्था में हमें अपने आप को नहीं बांधना है। हाँ, यदि प्रभु का आत्मा आपके मन में अगुवाई दे रहा है तो आप 40 दिन करें, 40 ही क्यों, 45 भी करें, 35 भी करें, 30 दिन कर लें। जैसे वो रोजे रखते हैं, आप भी 30 दिन रख लें, हम भी रख लेते थे। जब हम मिडिल ईस्ट में रहते थे तो 30 दिन जब मुसलमान भाई बहन जब रोजे रखते थे तो हम भी रखते थे। हम उनके साथ में नहीं रखते थे, मतलब उनके लिए रखते थे कि उन लोगों के जीवन में परमेश्वर की सच्चाई जो है काम करे। इसलिए जब वो भूखे रहते थे तो ऑफिस में वैसे भी खाना पीना उतना अलाउड नहीं था, छोटे से रूम में जाके चुपचाप खाओ, खाने में से ज्यादा खुशबू ना आए, ऐसा। हमने कहा क्यों खाएं, जब वो उपवास कर सकते तो हम भी करेंगे, और हम इस बात के लिए कर लेंगे कि ये हमारे जो भाई बहन हैं ये परमेश्वर को जान सकें, सच्चे परमेश्वर के नजदीक आ सकें, प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ एक पैगंबर के रूप में नहीं लेकिन मसीहा और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। इस बात की प्रार्थना करने के लिए हम भी उपवास करते, तो 30 दिन भी हमने कर लिया। तो 30 कर लीजिए, 35 कर लीजिए, 45 कर लीजिए, 60 दिन कर लीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन 40 की जब आप व्यवस्था बना लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बाइबल में गलातियों की किताब 5 अध्याय
पहले वचन में लिखा है कि तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो, इसलिए नए जुए में ना जुटो। आमीन। तो ये जस्ट एक पासिंग में मैंने एक बात जोड़ दी है कि प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण तो जरूरी है कि प्रभु ने भी उपवास किया, हमें भी करना चाहिए। प्रभु ने सिखाया उपवास के बारे में, इसलिए उपवास एक जरूरी बात है। बाकी इससे एक जुड़ी हुई मैंने प्रैक्टिकल बात आपको बता दी। अब उपवास के अनुचित कारण मैं आपको बता दूं। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, अभी मैंने आपको कि मत्ती 6 के अंदर उन्होंने बताया कि उपवास कैसे नहीं करना। इसका मतलब उपवास करने का एक गलत तरीका भी हो सकता है और उपवास करने का एक सही तरीका भी हो सकता है। और पुराने नियम में भी वो जो एटीट्यूड की जो प्रॉब्लम है उसको परमेश्वर ने हाईलाइट किया यशायाह की किताब उसके 58 अध्याय के अंदर। वहां पर उचित उपवास के नाम से एक अध्याय है पूरा का पूरा, और वहां पर शुरू से हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतना सारा समय हम नहीं लगाएंगे। वैसे तो पहले वचन से ही परमेश्वर इस बात के बारे में सिखाना शुरू करते हैं, लेकिन मैं तीसरे वचन से आपसे बात करना चाहता हूं। पढ़ते हैं यशायाह 58 उसका तीसरे अध्याय से। वो कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुध ही नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। परमेश्वर क्या कह रहा है? लोग उससे शिकायत कर रहे हैं कि देखो प्रभु, आपने तो ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो फास्टिंग करी थी, हमने तो खाना छोड़ा था, हमने तो तेल नहीं लगाया, हम तो नहाए भी नहीं, राख भी अपने ऊपर डाल ली, टाट भी ओढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, आपने तो ध्यान ही नहीं दिया। परमेश्वर इस व्यवस्था से खुश नहीं होता कि पुराने नियम में व्यवस्था के अनुसार लोग बहुत कुछ किया करते थे, तो परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता कि तुमने व्यवस्था बना ली है और तुम उसके हिसाब से करते हो। प्रभु कहते हैं कि तुम ये जो शिकायत कर रहे हो, शिकायत का कोई मेरे लिए फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उपवास कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा हो गई है कि हमको ऐसी व्यवस्था का पालन करना है, ऐसी व्यवस्था का पालन करना है। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हारे स्वभाव में कोई परिवर्तन होता नहीं, तुम अपने आप को नम्र करते नहीं, तुम अपना जो रेगुलर रूटीन था तुम्हारी लाइफ का तुम वो ही जीते रहते हो। तुम परमेश्वर के सामने झुकना नहीं चाहते, तुम परमेश्वर के सामने ना अपने शरीर को नम्र और दीन करते हो, ना अपनी आत्मा को नम्र और दीन करते हो। तुम अपनी मर्जी करते हो बस, क्योंकि तुमने एक रीति रिवाज बना रखा है इस बात को पूरी करना है। इसलिए मैं आज आपसे बार बार फिर से कह रहा हूं कि हमें इसको रीति रिवाज नहीं बनाना कि अब से हम हर शनिवार को करेंगे। कई लोग हर शुक्रवार को करते हैं, कोई लोग सोमवार को चुन लेते हैं। आई डोंट नो, कोई भी आपका रीजन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक दिन फिक्स नहीं कर सकते, आप करिए। अगर आपको लगता है कि शनिवार के दिन आपको छुट्टी होती है, आपको ज्यादा टाइम मिलता है शनिवार के दिन, तो शनिवार को करिए। यदि आपको इतवार के दिन, क्योंकि छुट्टी का दिन है, आपको लगता है कि उस दिन संगति भी रहती है और प्रभु के साथ समय भी बीतेगा, मैं इतवार के दिन में करूंगा, इतवार के दिन में करिए। आपको लगता नहीं मुझे सोमवार का दिन ज्यादा अच्छा लगता है, हफ्ते के पहले दिन से ही मैं उपवास के द्वारा शुरू करूंगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ पर शुक्रवार को संतोषी माता और बृहस्पतिवार को दूसरी माता, ये ऐसा नहीं है। हमारे लिए कोई दिन नहीं है, 7 दिन परमेश्वर ने बनाए, कोई सा भी दिन चुन लीजिए। या फिर आप नियम मत बनाइए, आप अपने हिसाब से करिए कि किसी हफ्ते में सोमवार को करते हैं, किसी में आप मंगलवार को करते हैं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन रीति रिवाज के रूप में नहीं, परंतु आत्मिकता से, एक आत्मिक कारण से यदि हम करें तो परमेश्वर कहता है कि फिर ग्रहण योग्य बनेगा। क्योंकि 5वें वचन में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार से करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? परमेश्वर कहता है कि तुम रीति रिवाज को पूरा कर लोगे, उससे नहीं होगा। सुन रहे हैं भाई साहब? उस प्रकार से नहीं होगा कि जैसे आपने रीति रिवाज को पूरा कर लिया। आपको परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होना है। तो अनुचित कारण हो सकते हैं, अनुचित स्वभाव हो सकता है। यहां पर एक अनुचित स्वभाव बताया। और कौन से स्वभाव अनुचित हो सकते हैं? जैसे अभी हमने मत्ती की किताब 6 अध्याय में से पढ़ा। क्या कह रहे थे परमेश्वर? कि किसी को दिखावा करने के लिए मत करो। मत्ती 6 उसका 18 हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी को दिखावा मत करो। तुमने तेल नहीं लगाया, तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, ताकि लोग जान ले कि तुम तो उपवास कर रहे हो, है ना। 18 वचन में लिखा है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इसलिए तुम तेल भी लगाओ, क्रीम लगाओ, फेयर एंड लवली लगाओ, नहाओ धो, अच्छे कपड़े पहनो। वो पुराना जमाना चला गया जब राख और टाट में बैठकर उपवास करते थे। प्रभु कहता है नए नियम के अंदर तुम अच्छी वाली क्रीम लगाओ। कौन सी लगाते हो? ओले फेयर एंड लवली,
और वैसलीन या जो भी आप लगाते हैं अच्छे से लगाइए, नहाइए धोइए। दूसरे लोग जाने, लोगों को पता चले कि उपवास कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं। परमेश्वर जाने कि आप उपवास कर रहे हैं, ये जरूरी है। अच्छा, इसमें एक दो बातें हैं। जैसे बाहर के लोगों से तो आप इस बात को जरूर छुपा के भी रख सकते हैं, और अच्छी बात है अगर आप छुपाएं, किसी के सामने दिखावा ना करें। लेकिन परिवार में पता चल सकता है, ऐसा नहीं है कि परिवार में ना पता चले। हालांकि मैं कई बार, मेरी इच्छा ये रहती है कि परिवार में भी मैं किसी को ना बताऊं, मैं अपनी मर्जी से करता रहूं। लेकिन परिवार में पता चल ही जाता है, क्योंकि सुबह उन्होंने ब्रेकफास्ट बना दिया, मैंने नहीं खाया, फ्रिज में रख दिया, तो दिन में वो पूछेंगे क्या हुआ, मूड खराब है, नाराज हो, खाना पसंद नहीं आया, क्यों नहीं खाया खाना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रेज ना हो जाएं, इसलिए घर में तो पता चलता है, कोई बात नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि घर में किसी को पता चल गया है। बात यह है कि आप तो दिखावा नहीं करना चाहते, आप तो परमेश्वर को दिखाने के लिए कर रहे हैं। लूका की किताब उसका 18 अध्याय में आइए, मत्ती, मरकुस और फिर लूका की किताब आती है ना। लूका 18 उसका 9 से 14, वहां पर भी मैं एक बात आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं। वहां पर दो लोगों का एक घटना, एक दृष्टांत है कि एक फरीसी आदमी और एक चुंगी लेने वाला है, उनका दृष्टांत है। फरीसी क्या बोलता है, वो परमेश्वर से इस प्रकार से बोलता है कि 11 वचन के अंदर बोलना शुरू करता है, हे परमेश्वर पे तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं, है ना। और 12 वचन में क्या बोलता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। स्वधार्मिकता का भाव, सेल्फ राइचियसनेस, मैं तो ज्यादा अच्छा हूं क्योंकि मैं तो उपवास करता हूं। यदि आप दूसरों से अपने आप को बेहतर महसूस करना चाहते हैं, इसलिए आप उपवास कर रहे हैं, तो यह अनुचित कारण हो जाएगा। चाहे आप किसी को बता नहीं रहे, लेकिन यदि आप खुद ही अंदर भी फील कर रहे हैं कि मैं तो दूसरों से बेटर हूं, क्योंकि वो तो एक बार भी नहीं करती, क्योंकि वाइफ के बारे में तो पता चल जाता है, या हस्बैंड के बारे में तो पता चल जाता है, एक दूसरे के बारे में सोचे अरे इनका तो आत्मिक जीवन ऐसा ही है, मैं तो ज्यादा अच्छा हूं, मैं तो ज्यादा अच्छी हूं क्योंकि मैं उपवास करता हूं, उपवास करती हूं, हफ्ते में 2 बार करती हूं। तो फिर फरीसी का जीवन हो गया, है ना। दिखावे के लिए नहीं है, सेल्फ राइचियसनेस के लिए भी नहीं है कि अपने अंदर ही हम घमंड से करें। अच्छा, 1 कुरिन्थियों 8 का 8 निकालिए। 1 कुरिन्थियों 8 उसका 8। 1 कुरिन्थियों 8 के 8 में लिखा है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। यहां पर जो इसका मूल भाव है वो तो इस बारे में है कि मूर्तियों को जो चढ़ाया गया भोजन है, जो प्रसाद है, वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। परंतु यहां से जो टीचिंग एक निकल के आती है वो ये है कि कई बार लोग नहीं खाने के द्वारा अपने आप को बड़ा ये समझते हैं कि देखो हम तो प्रसाद नहीं खाते, तुम तो कॉम्प्रोमाइज करते हो, तुम तो समझौता करते हो, तुम तो खा लेते हो। बाइबल में लिखा हुआ है, ये दूसरा सब्जेक्ट है बाय द वे, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। मेरी बात को अनर्थ मत निकालिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रसाद खा ही सकते हैं या खाना ही चाहिए, इस प्रकार की बात मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन बात यह है कि ना खाने वाले के मन में अगर ये भाव आ जाए कि देखो मैं तो बेटर हूं, है ना, और जो सामने वाला जो ये खा रहा है ये तो गलत है, पहली बात तो। और दूसरी बात, मैं ना खा के परमेश्वर की नजर में ज्यादा अच्छा हो गया, यानी परमेश्वर को मैंने इंप्रेस कर लिया। When we seek to impress God by doing something or by depriving ourselves or something, यानी कि अपने आप को कुछ ना देकर, कुछ खाना ना खाकर, किसी विशेष दिन में खाना ना खाकर, या ऐसे करके जब हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की ज्यादा नजदीक आ गए, ज्यादा वो आ गए, तो मैं सोचता हूं कि वो अनुचित कारण बन जाएगा। और एक आखिरी बात मैंने देखी है कि कई बार विश्वासियों के अंदर ऐसा रहता है कि कोई बात परमेश्वर से चाहिए चाहिए चाहिए, अभी क्या करे, प्रार्थना तो करते काफी दिन हो गए, अब तो परमेश्वर की बाह मरोड़नी पड़ेगी, अब तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी प्रभु से, अब एक काम करूंगा, अब तो मैं फास्टिंग में ही जाऊंगा, अब तो मैं उपवास के द्वारा मांगूंगा, फिर तो परमेश्वर को करना ही पड़ेगा। यह भी एक अनुचित कारण है। मैं ये नहीं कह रहा कि यदि आपकी कोई ऐसी अवस्था है जिसमें आप परमेश्वर से स्पेशल गाइडेंस चाहते हैं तो आप उपवास ना करें, नहीं, आप उपवास करें। यदि आपकी कोई आशीष अटकी हुई है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर उसको रिलीज करें, आप प्रार्थना करें, लेकिन इसलिए नहीं कि आप परमेश्वर की बाह मरोड़ना चाहते हैं, जबरदस्ती करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर की इच्छा आपको मालूम चल जाए, आप परमेश्वर की टाइमिंग के लिए आप तैयार हो सकें, ताकि उस दिन तक आप इंतजार कर सकें, तब जब परमेश्वर आपके लिए उस ब्लेसिंग को रिलीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो खैर, कुल मिलाकर बात यह है कि ये सारे के सारे जो कारण हैं ये अनुचित कारण है।
अब उचित कारण क्या है या उचित स्वभाव क्या होगा, पहले तो यशायाह की किताब में ही जाके देख लेते हैं, और आज हम यहीं पे रुक जाएंगे उपवास के बारे में। फिर बाद में हम लोग अगली बार बाइबल के बहुत सारे उदाहरण भी देखेंगे कि बाइबल में कौन कौन से उदाहरण उपवास के बारे में दिए गए हैं और सही कारण क्या होंगे, किन किन चीज़ों के लिए हम करें, इसके बारे में भी हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। लेकिन यशायाह 58 उसके 6 से 10 को मैं फिर आपके साथ पढ़ता हूं। जो पहला जो अंश पढ़ा था उसी के आगे पहले तो बताया था कि कौन सा वाला प्रभु को पसंद नहीं है, अब हम वो पढ़ेंगे जो प्रभु चाहते हैं। प्रभु ने खुद बताया, परमेश्वर खुद कहते हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो ये नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों को जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, वो जो पुराना जीवन है, वो जो बुराई का जीवन है, उपवास के अंदर उस बुराई के जीवन को छोड़ देना, भलाई के जीवन को ले लेना, शरीर की बातों को छोड़ देना और आत्मा की बातों को ग्रहण करना, है ना। शरीर के चलाए चलना छोड़ देना, आत्मा के चलाए चलना शुरू कर देना, ये जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने जब भेड़ और बकरी को अलग करने की बात बोली तो उस समय बताया था ना कि मैं तुमसे जब बोलूंगा कि मैं नंगा था, तुमने पहनने को कपड़े नहीं दिए, तो मैं भूखा था, तुमने खाने को रोटी नहीं दी, तो तुमने ऐसा किया ही नहीं। तो बोलेंगे प्रभु हमने ऐसा कब किया, आपने कब हमसे मांगा? तो जब तुमने छोटे से छोटे के लिए नहीं किया तो मेरे लिए भी नहीं किया, और उनके लिए किया तो मेरे लिए भी किया। आपको बात समझ में आ रही है? प्रभु यीशु मसीह इस बात में रुचि लेते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा, है ना, इसको हम बीते दिनों में मैंने कहा था एक दूसरी बाइबल स्टडी हम कर रहे हैं, उसमें मैंने सीखा इसको क्षमा लाइफस्टाइल बोलते हैं। क्षमा लाइफस्टाइल का मतलब है वो परमेश्वर का सा जो जीवन है, मसीह का सा जो जीवन है, जो मसीह का हृदय है, वो अपने अंदर लेके जब हम जीवन जीना शुरू करें, ऐसे वाले स्वभाव की तरफ बढ़ने के लिए जब हम उपवास करते हैं, वो उपवास परमेश्वर को पसंद आता है। तो उचित कारण कौन से बनेंगे? उचित कारण ये बनेंगे, इनके ऊपर मैं बाइबल वर्स नहीं दे रहा हूं, आज यहां पर रुक जाएंगे, लेकिन सिर्फ पॉइंट दे रहा हूं। यदि आप इस हफ्ते में उपवास करना चाहते हैं तो इस बात के लिए उपवास करें कि मेरे शरीर की तुलना में आत्मा को मैं अधिक महत्व देना चाहता हूं। शरीर के चलाए नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलना चाहता हूं। मैं शरीर को तो कमजोर करना चाहता हूं परंतु आत्मा को सशक्त करना चाहता हूं। सही है ना? मैंने बहुत बार इस एग्जाम्पल को दिया है, यदि एक घर के अंदर एक काला और सफेद कुत्ता है और दोनों कुत्ते जो हैं एकदम बराबर साइज के हैं, सब बराबर उम्र के हैं, बराबर ताकत के हैं, लेकिन एक काले कुत्ते को तो आप रोज रोटी देते हैं, सफेद को नहीं देते हैं, और थोड़े दिनों बाद दोनों कुत्तों की लड़ाई हो जाएगी तो सफेद कुत्ता हार जाएगा और काला कुत्ता जीत जाएगा। परंतु सफेद को रोटी देने लगेंगे और काले को नहीं देंगे तो सफेद जीत जाएगा, काला हार जाएगा। तो सफेद कुत्ता मतलब आप समझिए आत्मा का जीवन, काला कुत्ता मतलब समझिए शरीर का जीवन। तो यदि शरीर को रोटी देते रहेंगे तो शरीर जीतेगा, और यदि आत्मा को रोटी देंगे तो आत्मा जीतेगी। तो आप खुद विचार करें कि शरीर को कमजोर करना और आत्मा को सशक्त करना, ये मेरे उपवास का हो। परमेश्वर के मैं नजदीक आना चाहता हूं। मैंने कहा ना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि दूल्हा जब तक साथ में है तब तक थोड़ी उपवास करेंगे, जब दूल्हा चला जाएगा तब उपवास करेंगे। अब तो दूल्हा हमारे साथ नहीं है ना, शारीरिक रूप में यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, परंतु उसकी नजदीकी का अनुभव करना है। इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन उस परमेश्वर हमारे साथ का अनुभव करना, उसकी नजदीकी में आना है। यदि ये करना चाहते हैं तो उपवास करें। परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना, है ना। प्रभु ने क्या कहा कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को जान लेना, यही अनंत जीवन है। तो परमेश्वर को और नजदीकी से जानना, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल गॉड, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर की इच्छा को जानना, यदि ये आपका उद्देश्य, यदि ये आपका कारण है तो ये आत्मिक कारण है, ये उपवास के उचित कारण है। और मैं सोचता हूं कि ये परमेश्वर के जो मसीह उपवास जो है उसका तरीका है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हमने उपवास के बारे में सीखा है। और यहाँ पर मैं ब्रेक करना चाहता हूँ क्योंकि आज का समय खत्म हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों में हम और बाइबल के एग्जाम्पल्स लेके
और फिर समझेंगे कि पुराने नियम से लेकर नए नियम तक किस किस प्रकार से, किन किन कारणों से उपवास किया गया। और मैं सोचता हूँ कि जब हम उन बातों पर विचार करेंगे तो हमारा उपवास करने का तरीका बदल जाएगा और वैसा उपवास होगा जो परमेश्वर को भाता है। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।